तो क्यों नहीं ये मानकर चला जाए कि कोई शराब, जुए या आवारागर्दी में अगर जीवन बर्बाद कर रहा है तो समझ लें कि एक युवा है जो महत्वाकांक्षी है, वो अपना जीवन बनाने के लिए बर्बाद कर रहा है, जीवन बनाने के लिए झोंक रहा है। साल दर साल कई साल तक लगातार तैयारियां करने के बावजूद जब कोई युवा सफल नहीं होता है और उसकी उम्र बढ़ने लगती है, धीरे धीरे वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को और अपने निजी खर्चों को उठाने में जब वो असमर्थ होने लगता है, जब उसके चेहरे पर हताशा दिखाई देने लगती है, तो पूरी दुनिया भी उसका मखौल उड़ाने लगती है। पूरी दुनिया उसकी हंसी उड़ाने में लग जाती है और लोग ये कहते हैं कि इनको देखो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपने आचार्य प्रशांत को भी सुना होगा। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि सरकारी नौकरी को सिर्फ 2 साल दो, अगर नहीं लगती है, यानी कि 2 साल में अगर सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो आगे बढ़ जाओ। ये आचार्य प्रशांत जैसे लोगों के लिए कहना आसान होगा, क्योंकि ऐसे लोग IIT, IIM से पढ़े हैं, सिविल सेवा को छोड़कर आचार्य बन गए हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है ये उन्हें सब कुछ छोड़कर आचार्य बन जाने की अनुमति देती है। आचार्य प्रशांत जैसे लोगों को शायद ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर भारत का कोई भी प्रदेश हो, आपने देखा होगा कि कई सारी नौकरियां ये 4-4, 5-5 साल बाद आती हैं। अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में भर्तियां चल रही हैं उसकी स्थिति आपको पता ही है कि लगभग 4 साल पहले, 5 साल पहले शिक्षक भर्ती आई थी प्राइमरी के लिए, और उसके बाद जो शिक्षक भर्ती आई 2022 में, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। RO की वैकेंसी भी हर साल नहीं आती है, और ये अच्छी बात है कि 2021 के बाद 2023 में आ गई है। बीच में आपने देखा होगा लोअर पीसेस की वैकेंसी आने में भी काफ़ी वक्त लगता है, और अगर कोई वैकेंसी आ भी जाती है तो उसको पूरा होने में 4 साल 5 साल लग जाता है। तो ये कहना तो आसान है कि 2 साल दो और 2 साल के बाद आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ के भी उनको क्या हासिल होने वाला है, सोचना पड़ेगा कि सालों से जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं और उस पृष्ठभूमि से आते हैं, किसी का बाप मजदूर है, किसी का किसान, किसी की भी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सुदृढ़ नहीं है, उनके पास सरकारी नौकरी से एक उम्मीद तो जगती है। उनको ये तो लगता है कि कम से कम अगर ये चीज़ हो गई तो मेरे जो दिन हैं वो बहुर जाएंगे, मैं कम से कम अपने जीवन में अपनी उन इच्छाओं को तो पूरा कर ही लूँगा जिनको बिना सरकारी नौकरी के मैं पूरा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर अगर हम आचार्य की बात मान भी लें, देखो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी नौकरी पाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आप उसको छोड़ भी दें, अगर आप इसके बाद आगे भी बढ़ जाएं, तो सभी लोग अंबानी नहीं बन सकते, सभी लोग बहुत पैसा नहीं कमा लेंगे कि चलो भैया हमने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया, 2 साल 3 साल 4 साल दिया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और अब मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ और अब मैं अंबानी बन जाऊँगा। आपको उतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना आप सोच रहे हैं, बस आपका जो पेट है वो जिंदा रहेगा, और फिर भी आपकी जो इच्छाएं हैं उनको कहीं ना कहीं आपको दफन करना ही पड़ेगा। सरकारी नौकरी कम से कम एक उम्मीद देती है, एक आशा देती है कि हमारा आने वाला कल अच्छा भी हो सकता है। जो बहुत सारे युवा हैं जो तैयारी छोड़कर कुछ और करने में लगे हैं, कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को छोड़कर प्राइवेट जॉब में घुस गए हैं या फिर कुछ और करने में लगे हैं और बहुत पैसा आ गया उनके पास, कितने लोग हैं बताओ। अब यहाँ पर अगर सफल नहीं भी हुए तो मन में एक मलाल तो नहीं रहेगा कि कोशिश नहीं किए थे, नहीं तो हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाता, बीच में छोड़कर भाग तो नहीं गए थे। तो क्यों नहीं ये मानकर चला जाए कि कोई शराब, जुए या आवारागर्दी में अगर जीवन बर्बाद कर रहा है तो समझ लें कि एक युवा है जो महत्वाकांक्षी है, वो अपना जीवन बनाने के लिए बर्बाद कर रहा है, जीवन बनाने के लिए झोंक रहा है, या तो इस पार या तो उस पार। वैसे भी खोने को कुछ है नहीं, क्या है एक बेरोजगार के पास जो वो खो देगा। पाने को आसमान है, या तो खाक में मिल जाएंगे
जहाँ पर पहले से ही हैं, या फिर आसमान में चढ़ जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं और पाने को पूरी दुनिया है। तो देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर ही रहा है, अमीर हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, नौकरी वाला हो, महिला हो, पुरुष हो। जब संघर्ष करना ही है तो अपनी मनपसंद करो, अपने लिए करो, और कम से कम अगर हार भी जाओगे तो मलाल तो नहीं रहेगा कि काश ये कर लिया होता तो आज मेरी स्थिति ये ना होती। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जिद्दी हैं, अपने जिद पर आगे बढ़ेंगे और दुनिया जहान को तो नहीं लेकिन अपनी लाइफ को बदलने के लिए हमारे अंदर वो पर्याप्त ताकत है। किसी ने कहा है कि दूसरे को बदलने के लिए आप दुनिया की सारी ताकत लगा देंगे फिर भी वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर खुद को बदलना चाहें तो आपकी अपनी जो निजी ताकत है वो पूरी तरह से पर्याप्त है। तो यही मानकर हम चलेंगे कि हमने अपने जीवन को बनाने के लिए अपनी जवानी बर्बाद की है। कोई बुराई नहीं,